7th class students, a wonderful morning to all of you. Students, today we study about the chapter number 7, congruence of triangles. Exercise 7.1 we have done. Exercise 7.2, question number 5. Let me start. In the fifth question, what they give you? In the given figure, identify the congruence criterion एंड राइट टू ट्राइंगल्स इन सिम्बॉलिक फॉर्म. हमें 2 ट्राइंगल्स राइट करनी है किसमें? सिम्बॉलिक फॉर्म में. तो स्टूडेंट देखो यहाँ पे कौन कौन सी ट्राइंगल हो रही है ये आप इजीली देख सकते हैं. हेयर इज ट्राइंगल AOC इज इक्वल टू द इज कॉन्ग्रुएंट. ट्राइंगल AOC तो सिंगल साइड कौन सी है यहाँ? सेम साइड B, देन BOD. हम यहाँ क्या लिख देंगे? कॉन्ग्रुएंस सिंबल ट्राइंगल BOD. और रीज़न क्या रहेगा? देखो रीज़न रहेगा दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, और ये क्या है? हमारे वर्टिकल अपोजिट एंगल. सो साइड एंगल साइड. आई होप स्टूडेंट you all understand this. In the next sum, here ACD या ADC is equal to congruent to triangle ABC. Triangle ADC is congruent triangle ABC. यहाँ पे हम रीज़न क्या देंगे? दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, एक एंगल हो गया. दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल and this side is common, so angle side. Now in the third part, BCD triangle BAD congruence to triangle BCD. reason side, one side common, second side common, or this third this side is equal to this side, this to this, and BD is common, so side. This is the reason. In the sixth question, what they give you? In the given figure, using RHS congruence rule, write 2 congruent triangle in symbolic form. 2 congruent triangle लिखनी है हमें symbolic form में. देखो सबसे पहले ACB जो ट्राइंगल है हमारी ACB, फर्स्टली वो कॉन्ग्रुएंट है किसके? ADB के. वो रीज़न क्या रहेगा? हमारी ABC है जो ACB है वो है हमारी किसके? BDA के. BDA रीज़न क्या रह जाएगा हमारा? यहाँ सिंबॉलिक फॉर्म में ही राइट करने थे. ये साइड इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, और दिस साइड इज कॉमन. ठीक है. और अदर वे में हम क्या करेंगे? ये क्या है? 90 डिग्री का एंगल है, तो ये क्या है? हमारी RHS कॉन्ग्रुएंसी. यहाँ पे भी ये देखो इसमें हमें क्या बताना है? ये देखो EBC जो ट्राइंगल हमारी EBC है वो कॉन्ग्रुएंस है किसके? DBC के. DCB क्यों? ये क्या है? हमारे 90 डिग्री के RHS कॉन्ग्रुएंसी. इन दिस फिगर ABD इज कॉन्ग्रुएंस टू ACD. ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल ACD. दिस एंगल इज राइट एंगल. नाउ इन द 7th क्वेश्चन, व्हाट दे गिव यू? इन ट्राइंगल ABC and triangle LMN, these are the triangle shown. AB 10 cm, BC 7, AC 5, LM 5, MN 7 and LN 10 cm. Here they give you this type of side. प्रूव करना है कि ये जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, हमें बताना है कि जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो इक्वल हैं. तो देखो जो BA है, BA 10 cm LN के इक्वल है, तो BA देखो, या फिर AB LN यस इक्वल है. आफ्टर दैट BC 7 ये है, तो NM 7 यस. LN ये है हमारी LN ये 10 है, ये होगी है. आफ्टर दैट ML
LM 5, सो 5 कौन सी हमारी AC, यस। तो क्या है ये, यस, आंसर इज यस। नाउ इन द 8th क्वेश्चन, ट्राइंगल XYZ एंड RPQ इज शोन लाइक दैट। स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपको इसके बेस करना है, तो डू दिस क्वेश्चन योरसेल्फ। इन द 9th क्वेश्चन, AB इज इक्वल टू, जो AB है वो DC के इक्वल है, और जो AD है वो BC के इक्वल है। इसी तरह इसमें है, जो AB है वो इसके इक्वल है, और ये वाली लाइन इसके इक्वल है। फाइंड द थर्ड पेयर कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स दैट मेक द ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट SSS कॉन्ग्रुएंसी। और फिर जो हमारी BD है वो क्या है, कॉमन है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे 9th क्वेश्चन में, ये कॉन्ग्रुएंस है तो लास्ट में क्या आ जाएगा, BD इज कॉमन, और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा AC इज, देन हेयर वी राइट BD इज इक्वल टू DB, एंड हेयर वी राइट AC इज इक्वल टू CA, ओनली दिस। बाकी इन्होंने दे रखा है AB इक्वल है किसके, DC के, दिस इज इक्वल टू दिस, लाइक दैट, सो दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस इज। In the 10th question, find the pair of corresponding pair, make the triangle congruency ASA। एंगल साइड एंगल से कॉन्ग्रुएंसी बतानी है। फाइंड 3 पेयर। तो देखो यहाँ पे 3 पेयर हैं, ACB या ABC हम लेते हैं, ABC कॉन्ग्रुएंसी बतानी है एंगल साइड एंगल से, ABC, तो ये क्या हो जाएगा FDE, FDE। नेक्स्ट इज, इसी तरह से आपको ये स्टडी करने हैं। सो स्टूडेंट डू द रिमेनिंग पार्ट योरसेल्फ। इन द क्वेश्चन नंबर 11th क्वेश्चन में देखो इन्होंने आपको क्या दिया है, फाइंड इन द गिवन फिगर AB पैरेलल टू LM, AB पैरेलल टू दिस, और अब आगे क्या दिया है, हमें x y की वैल्यू फाइंड करनी है। दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, दिस साइड इज, ये क्या है हमारी पैरेलल हो गई है। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम क्या करेंगे, वैल्यू हमें क्या दी है, पहले x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 4y + 3 ये पैरेलल है, तो इसकी वैल्यू इसके इक्वल होएगी, और जो ये है 2x + 3 इसकी वैल्यू इसके इक्वल होएगी। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इजीली हमारी वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लेंगे। तो स्टूडेंट देखो हमें वैल्यू कैसे फाइंड करनी है, वैल्यू क्या दी गई है, 4y + 3, 4y + 3 is equal to 15. Firstly, we take this 3 that side. 4y is equal to 15 minus 3 is equal to 12. पॉजिटिव है, इक्वल से उधर जाके नेगेटिव हो गई है। स्टूडेंट 4 इधर मल्टीप्लाई में, इधर जाके डिवाइड में, 4 3 are 12. So y value we got 3. Now we got x value, 2x + 3 is equal to 11. This 3 we take that side. 2x is equal to 11 minus 3, 11 में से 3 आउट हुए, हमारे पास क्या हुआ 8। सो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 4 जा 8। सो x वैल्यू वी गोट 4 एंड y वैल्यू वी गोट 3। आई होप स्टूडेंट यू अंडरस्टैंड। रिमेनिंग पार्ट यू कैन डू सेम द पार्ट A। इन द क्वेश्चन नंबर 12th, in 12th question what they give you, they give you student read this figure। in the given figure BD, जो BD है, BD एंड CE एल्टीट्यूड है ट्राइंगल ABC पे। सो जो BE है वो CD के इक्वल है, दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड। तो स्टूडेंट देखो, इज ट्राइंगल BCD इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल CBE। तो हमें क्या बताना है, सबसे पहले इन्होंने क्या दिया है कि जो BE है, BE है वो CD के इक्वल हो गई है। आफ्टर दैट एंगल E इज इक्वल टू एंगल D, 90 डिग्री हो गया, और ये वैल्यू हमें क्या थी, गिवन थी। आफ्टर दैट जो BC है, जो ये वाली साइड है, वो दोनों में कॉमन आ गई है, BC इज इक्वल टू BC, ये क्या है हमारी कॉमन है। सो ये ट्राइंगल BCD इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल CBE, ये क्या होगी, यस। आई होप स्टूडेंट यू अंडरस्टैंड किस रीज़न से हुई हैं, और ये RHS से हुई हैं।
this is the first part. In the second part, what they ask, is triangle ABC is isosceles triangle? Yes, because angle E is equal to angle D. Yes, second part में yes, these triangle ABC is isosceles triangle because angle E is equal to angle D. I hope student you understand this. Now in the next question, question number 13. In the given figure AD is bisector. AD क्या है? Bisector है. So AD perpendicular to BC. Name the congruence criterion triangle ADB congruence to ADC, ABD and ADC. Also identify the corresponding parts. सबसे पहले देखो बाइसेक्टर है, इट मीन्स ये 90 डिग्री का एंगल है, इधर भी 90 डिग्री का बन रहा है. यहाँ पे बाइसेक्टर दे रखा है तो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल. तो ये कौन सा ट्राइंगल हो गया है? यस, बीच में से बाइसेक्ट कर रहा है तो दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड. यस स्टूडेंट्स, दिस इज BAD किसके इक्वल हो गया? CAD के. एंगल BAD is equal to angle CAD. After that AD दोनों में कॉमन है, so AD is equal to AD. After that BDA 90 डिग्री दे रखा है, यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? कॉमन. और यहाँ पे रीजन दे देंगे AD परपेंडिकुलर टू BC. आफ्टर दैट एंगल BDA, जो ये वाला एंगल है BDA इज इक्वल टू एंगल CDA. इसके इक्वल है, क्या लिख देंगे? 90 डिग्री. तो कौन सी वो हुई? 2 एंगल हैं और 1 साइड है, तो एंगल साइड, एंगल पहले एंगल फिर साइड फिर एंगल. तो ये कौन सी कॉन्ग्रुएंसी हुई? एंगल साइड एंगल. I hope student you all understand this exercise. So student, you can do this complete exercise in your fair notebook of maths. Students, stay home, stay safe. Thank you.